ओके, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास वेबसाइट में मैप्स भी होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास एक एक होता है लोकेशन का टैब, हमारे पास एक लोकेशन की लिंक होती है। बहुत सारी वेबसाइट पे इस तरह एक लोकेशन की लिंक होती है। लोकेशन की लिंक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं एक न्यू पेज ओपन होता है हमारे पास, और न्यू पेज में क्या होता है, गूगल मैप लगा हुआ होता है। देखा है आप लोगों ने ऐसा पहले? गूगल मैप लगा हुआ होता है और गूगल मैप पे वो लोकेशन भी आ रही होती है कि वो किस जगह पर होता है। अब गूगल मैप कहाँ से आ रहा है? एक सेकंड फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, गूगल मैप कहाँ से आ रहा है? इंटरनेट से आ रहा है, लोकल स्टोरेज से आ रहा है? इंटरनेट से आ रहा है। तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा? आई फ्रेम, बिल्कुल परफेक्ट, आई फ्रेम। तो गूगल मैप के लिए क्या होता है, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने वीडियो को जैसे हम लोगों ने वीडियो को एम्बेड किया था, इसी तरह हमारे पास गूगल मैप को भी एम्बेड करने का ऑप्शन है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल खोल लेता हूँ और यहाँ पे जाके गूगल मैप सर्च कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे गूगल मैप पर आ गया हूँ। सही है, ये मेरे पास गूगल मैप ओपन हो गया है, ऑलमोस्ट सही है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एपटेक क्लिफ्टन। सही है, तो अब ये हमारे पास देखो, अब ये हमारे पास एपटेक क्लिफ्टन आ गया है, ग्लास टावर वाला, जहाँ पे आप लोग आते थे क्लास लेने। तो ये एपटेक क्लिफ्टन की लोकेशन है, यही लोकेशन है एपटेक क्लिफ्टन की। हमारे पास यहाँ पे लोकेशन आ भी रही होगी, आई थिंक सो। एपटेक एजुकेशन, ये हमारे पास लोकेशन आ रही है क्लिफ्टन की, ये लोकेशन है एपटेक क्लिफ्टन की। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, यूट्यूब में मैंने किस बटन पे क्लिक किया था? वीडियो को एम्बेड करने के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप किस बटन पे क्लिक किया था? शेयर पे। यहाँ पे भी आपको शेयर दिख रहा है, सेम इसी तरह शेयर पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो, एक आ रहा है सेंड अ लिंक और ये आ रहा है एम्बेड अ मैप। किस पे क्लिक करूंगा मैं? एम्बेड अ मैप के ऊपर। अब जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरे पास पूरा HTML का कोड आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? पूरा HTML का कोड आ गया। और देखो कोड किसके अंदर है, कोड का कोड कौन से टैग के अंदर है? ये कौन सा टैग यहाँ पे यूज हो रहा है? आई फ्रेम टैग यूज हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी HTML का कोड, इस मैंने कोड को कॉपी कर लिया एंड इस कोड को मैं यहाँ जाके एक न्यू पेज बना लेता हूँ। और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया है। सही है, तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको अलाउ ओपन विद लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अब वेट अ सेकेंड, हमारा पेज लोड होगा। वेट अ सेकेंड, क्या हुआ है? एम्बेड अ मैप। यहाँ से ये रन हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ये मैप कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये सेम वही मैप आ रहा है। वहां से कुछ इश्यू हो रहा था जिसकी वजह से वहां पे रन नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में VS कोड की एक्सटेंशन को कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो वहां पे रन नहीं कर रहा था। पर यही फाइल मैं अगर यहाँ से डबल क्लिक करके रन करता हूँ तो ये रन हो रही है। यही फाइल मैंने बनाई थी गूगल मैप की, यही फाइल बनाई थी। यहाँ पे सेम वही कोड लिखा हुआ है हमारे पास। मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ एंड वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास यहाँ पे एपटेक एजुकेशन क्लिफ्टन तीन तलवार वाले सेंटर का मैप आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से आप यहाँ पे मैप ऐड कर सकते हो। हमारे पास ये गूगल मैप में हमारे पास सैटेलाइट व्यू और सेम व्यू ये आ रहा है जैसे आपका गूगल मैप होता है। अब इसमें हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं? और कौन कौन से ऑप्शन हैं? अलाउ फुल स्क्रीन, समझ आ गया, ये क्या करेगा? सही है, अलाउ फुल स्क्रीन क्या है हमारे पास? आपके पास ये समझ आ गया अलाउ फुल स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे अलाउ कर दूंगा तो ये फुल स्क्रीन पर अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाइट एंड विड्थ चेंज करनी है मुझे, लेट सपोज इसकी हाइट मुझे करनी है 800
और विड्थ मुझे करनी है इसकी 500। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। हमारे मैप का साइज चेंज हो गया। फ्रेम यहाँ पे बॉर्डर फ्रेम है, यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड। आई थिंक फ्रेम का कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब आपके ये तक यहाँ तक समझ में आ गया। बॉर्डर स्टाइल इस वक्त नन है, यहाँ पे आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, लेट मी चेक, 5 दे के चेक करते हैं क्या होता है। इसको बाद में देख लेंगे क्या है। यहाँ पे माइक जस्ट अपना बंद करो। तो यहाँ तक समझ में आ गया मैप किस तरह से लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आपका वही कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन वाला फीचर। एक सेकेंड। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या यूज किया है, अभी तक हम लोगों ने 2 एपीआई यूज कर लिए और आप लोगों को पता भी नहीं है अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिए, 2 एपीआई यूज कर लिए। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन इंटरफेस, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन इंटरफेस। अब आते हैं, यहाँ पे है 2 सवाल। अब ये 2 लफ्ज है, तो इनको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो पहला लफ्ज है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन हमारे पास होता है, तो इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारे पास 2 वर्ड्स है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट। स्पेशली एप्लीकेशन हम किसको बोलते हैं, बैक एंड के हिस्से। क्लियर है, जहां तक क्लियर है। एप्लीकेशन में हमारा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, पर वेबसाइट का कौन सा हिस्सा, बैक एंड का हिस्सा। क्लियर है, वेबसाइट का फ्रंट एंड नहीं, वेबसाइट का बैक एंड। क्लियर है यहां तक, नहीं समझ में आया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैक एंड और फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, मैं कुछ क्लासेस पहले समझाया था बैक एंड और फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट। बैक एंड क्या करता है, बैक एंड फंक्शनैलिटी संभालता है। बैक एंड क्या करता है, फंक्शनैलिटी संभालता है। जिस तरह के कौन सा मैप कहाँ पर स्टोर होगा, उसके आसपास कौन सी जगह होगी, या जैसे इसकी बेसिक एग्जांपल ये होती है कि आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, आपने जैसे ही www.facebook.com ओपन किया, तो जो स्क्रीन आपके पास दिखी है, वो जो स्क्रीन आपके पास अभी अभी ओपन हुई है, वो क्या है, वो फ्रंट एंड है। जो स्क्रीन फर्स्ट टाइम ओपन हुई है लॉगिन के लिए, वो फ्रंट एंड है। वहां पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया, अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर किया। अब जैसे ही आपने लॉगिन का बटन दबाया, फॉर्म का एक्शन कॉल हुआ, फॉर्म का एक्शन कॉल हुआ, और एक्शन हमें कहां लेके गया, एक्शन हमें बैकएंड पर लेकर गया, एक्शन हमें बैकएंड पर लेकर गया। ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। तो अपने माइंड में वो जो मैंने इमेज बनाई थी, 2 तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ इमेज बनाई थी, उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपने ईमेल और पासवर्ड लिखा और आपने लॉगिन के बटन को क्लिक किया। लॉगिन को बटन को क्लिक किया तो वो जाहिर सी बात है, वो फॉर्म था, वो फॉर्म के टैग में बंद होंगे दोनों इनपुट फील्ड, दोनों इनपुट फील्ड फॉर्म के टैग में बंद होंगी। साथ साथ बता, बोलते जाओ, रिप्लाई करते जाओ, दोनों इनपुट फील्ड्स फॉर्म के टैग में बंद होंगी। फॉर्म में एक्शन का एट्रीब्यूट होगा, फॉर्म में एक्शन का एट्रीब्यूट होगा। एक्शन का एट्रीब्यूट हमें कहां लेके जाएगा, एक्शन का एट्रीब्यूट हमें कहां लेके जाएगा, बैकएंड पर। एक्शन का एट्रीब्यूट हमें बैकएंड पर लेकर जाएगा। तो इसी तरह से वेबसाइट में एप्लीकेशन हम लोग किसको बोल रहे हैं, जहां पे एप्लीकेशन हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को बोलते हैं या वेबसाइट के बैकएंड वाले हिस्से को बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ओके, अब आता है अगला, उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड है, प्लस में हमारे पास दूसरा वर्ड है इंटरफेस। इंटरफेस हम लोग बोलते हैं मोस्टली, इस वक्त आप लोगों के लिए ये समझना लाजमी है, इंटरफेस हम लोग किसको बोलते हैं? लुक को। लुक मतलब जो नजर आ रहा है, मतलब कि ये क्या होगा? लुक मतलब जो नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये क्या है हमारे पास? फ्रंट एंड। क्लियर है? लुक मतलब जो हमें दिख रहा है, फ्रंट एंड। तो एपीआई हम लोगों ने किस तरह यूज की, तो ये था हमारे पास एपीआई का कॉन्सेप्ट। अब आता है अगला सवाल कि हमने एपीआई यूज किस तरह से की। सही है, अब अगला सवाल आता है हमने एपीआई यूज किस तरह से की। तो मुझे ये कोड कॉपी कर लेने दो, यूट्यूब वाला, ये गूगल मैप वाला ही कोड कॉपी कर लेता हूँ। सही है, तो ये हमारे पास कोड है। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सोर्स। मैं ये सब एट्रीब्यूट हटा रहा हूं, सिर्फ सोर्स का एट्रीब्यूट रहने देता हूं, बल्कि ये दोनों भी हाइट एंड काम के। सही है, आई फ्रेम के जरिए। अब आई फ्रेम के जरिए हमने बैक एंड, हमने एपीआई यूज किया। आई फ्रेम के जरिए हमने क्या कर, हमने एपीआई यूज कर लिया। अब एपीआई यूज किस तरह से किया, अब लेट्स हैव अ लुक हमने एपीआई कैसे यूज किया। लेट मी एनोटेट इट। हमने सोर्स का एट्रीब्यूट यूज किया। सोर्स के एट्रीब्यूट में मैंने क्या पास कर दी, ये लिंक एम्बेडेड करके। बिल्कुल सही है, हमने सोर्स का एट्रीब्यूट यूज किया और सोर्स के एट्रीब्यूट में मैंने ये लिंक पास कर दी। अब ये लिंक कहां गई, ये लिंक, लेट मी एनोटेट इट, ये लिंक डायरेक्ट गई सीधी बैकएंड के पास। डायरेक्ट ये लिंक कहां गई, बैकएंड के पास। क्लियर है यहां तक? ये लिंक वाला आई फ्रेम कहां गया, सीधा बैकएंड के पास। बैकएंड ने मुझे क्या रिटर्न किया, बैकएंड ने मुझे क्या रिटर्न में दिया, बैकएंड ने मुझे रिटर्न में क्या दिया, ये लैंग्वेज नहीं है, ये लिंक है। इसको बाद में जब हम लोग वेबसाइट के डिटेल्स में जाएंगे तो समझ आ जाएगा, फिलहाल इसे लैंग्वेज नहीं है। तो अब इसको मैं एक दफा और, इसको मैं थोड़ा और इजी बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये हमारे पास है हमारा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर, सही है, ये हमारे पास हमारा कोई भी मोस्टली ब्राउजर है। अब इस ब्राउजर में यहाँ पे मेरे पास ये खुला हुआ है गूगल मैप डॉट HTML का पेज। सही है, गूगल मैप डॉट HTML का पेज ओपन हुआ हुआ है मेरे पास ये ब्राउजर में। तो लेट्स हैव अ लुक हमने एपीआई यूज किस तरह से की। ये मोस्ट प्रोबेबली अभी आप लोगों के समझने नहीं मतलब समझने का हिस्सा नहीं है, पर मैं फिर भी समझा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा तो एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप यहाँ तक ये समझ में आया, ये हमारे पास गूगल क्रोम का ब्राउजर है। लेट्स सपोज ये हमारे पास गूगल क्रोम की ब्राउजर की स्क्रीन है। ये हमारे पास, ये जो रेड कलर है, ये हमारे पास गूगल क्रोम के ब्राउजर की स्क्रीन है। और हमारे पास कौन सा पेज खुला हुआ है, गूगल मैप डॉट HTML, जहां पे हमारे पास ये कोड यूज हुआ हुआ है, जहां पे हमारे पास आई फ्रेम का कोड यूज हुआ हुआ है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? तो हमने सोर्स का एट्रीब्यूट दिया, हमने दिया सोर्स का एट्रीब्यूट, हमने सोर्स का एट्रीब्यूट दिया। सोर्स के एट्रीब्यूट में जो लिंक है, ये किसके पास गई, सोर्स के एट्रीब्यूट की लिंक किसके पास गई, सीधा बैकएंड के पास गई। सीधा किसके पास गई, बैकएंड के पास, सीधा बैकएंड के पास गई। तो इस बैकएंड ने मुझे रिटर्न क्या किया, इस बैकएंड ने मुझे रिटर्न क्या क्या किया, लेट मी एनोटेट इट। इस बैकएंड ने मुझे रिटर्न किया फ्रंट एंड का लुक। कहां पे रिटर्न किया, यहाँ पे मैप की सूरत में हमें ये यहाँ पे मैप रिटर्न किया। क्लियर है यहां तक?
अब जो मैप आया था वो मैप किस में स्टोर हुआ, वो मैप कहाँ पे आ गया, वो मैप यहाँ पे हमारे HTML के पेज ने उस मैप को पकड़ के आई फ्रेम में रखा। उस मैप ने जो भी मैप इसने रिटर्न किया था, ये मैप का लुक रिटर्न किया था, वो मैप का लुक पकड़ के आई फ्रेम में रखा। हमारे गूगल क्रोम ने मैप को पकड़ के आई फ्रेम के टैग में रखा, उसके ऊपर ये हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड कर दी और ये लुक हमारा वहां पे शो कर दिया। तो यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोगों ने कितनी एपीआईज यूज कर ली, अभी तक हम लोगों ने कितनी एपीआई यूज की है, 2। कौन सी एपीआई यूज की है, एक यूट्यूब की और एक गूगल मैप की। सेम इसी तरह यूट्यूब पर भी हुआ, सेम इसी तरह यूट्यूब पर भी हुआ। यूट्यूब में जो सोर्स का एट्रीब्यूट था वो किसके पास गया, यूट्यूब में जो सोर्स का एट्रीब्यूट था वो किसके पास गया, बैकएंड के पास। उसके बैकएंड ने हमें रिटर्न क्या किया, उसके बैकएंड ने हमें क्या रिटर्न में दिया, वीडियो का इंटरफेस, फ्रंट एंड का लुक। और उस फ्रंट एंड के लुक में क्या थी, उस फ्रंट एंड के लुक में उसने क्या डाल दी थी, वीडियो रख दी थी। और वो जो वीडियो आई थी, हमारे ब्राउजर ने उस वीडियो को पकड़ के क्या किया, ब्राउजर ने उस वीडियो को उठा के किस में रखा, नहीं, ब्राउजर ने उस वीडियो को उठा के कौन से टैग में रखा, आई फ्रेम के टैग में रखा। बिल्कुल परफेक्ट, वीडियो ने उठा के उसको आई फ्रेम के टैग में रखा और देखा कि हाइट एंड विड्थ कितनी प्रोवाइड हुई है। उसने क्या देखा, हाइट और विड्थ कितनी प्रोवाइड हुई है, जितनी भी हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड हुई है उतनी हाइट और विड्थ देके हमारे ब्राउजर की स्क्रीन पर शो कर दिया। तो अब समझ में आया ये हुआ किस तरह से है। तो अब समझ में आ गया कि YouTube किस तरह, अब YouTube, अब ये जो हमें वीडियो रिटर्न कर रहा है, अब जो वीडियो रिटर्न कर रहा है वो YouTube रिटर्न कर रहा है। तो अब YouTube की मर्जी है कि वो सिर्फ वीडियो रिटर्न करे या प्लेलिस्ट रिटर्न करे। तो YouTube कभी भी हमें प्लेलिस्ट रिटर्न नहीं करता, लाइक और डिसलाइक का बटन रिटर्न नहीं करता, कमेंट का सेक्शन रिटर्न नहीं करता, सिर्फ वीडियो रिटर्न करता है। जिसकी वजह से सिर्फ मैं वीडियो देख सकता हूँ, ना तो मैं लाइक कर सकता हूँ, ना मैं डिसलाइक कर सकता हूँ, ना मैं कमेंट दे सकता हूँ। क्लियर है। और इसी तरह से गूगल मैप की जो एपीआई है, गूगल मैप के पास 2 एपीआई है। गूगल मैप की एक फ्री वाली एपीआई है और एक पैसों वाली एपीआई है। फ्री वाली एपीआई में हमें डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता, फ्री वाली एपीआई में हमें डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं देता गूगल मैप। पर जो पैसों वाली एपीआई है वहां पे हमें डायरेक्शन का ऑप्शन भी दे देता है। क्लियर है यहां तक।